शिखर और जानकी शारदा के पास जाकर उसे सारा मैटर समझाते हैं और चुलबुल गुंजन को अंदर ले जाती है। उस बच्ची की दिमागी हालत कमजोर है अभी माँ जी, बस कुछ दिन की बात है। 1 मिनट, ई का मतलब है कि दूसरा घर की बहू ढाल लाया हमाऊ बोड़ा, ई का मतलब हुआ भैया? माँ जी बस एक मेहमान समझ लो इसे, और फिर जब ये ठीक हो जाएगी तो। जानकी शिखर की ओर देखकर चुप हो जाती है। ठीक हो जाएगी तो इस पगली को बांध दियो हमारे शिखर के साथ, है ना? यही प्लानिंग है ना सबकी? मैं सब समझ रही हूँ बिटुआ, ये दादी बोली में ही कच्ची है, बुद्धि में ना। कान खोल कर सुन ले, ई लुगाई सेकंड हैंड है और सेकंड हैंड ही रहेगी, भले ही पागल हो या 1.5 शानी, मुझे इससे मतलब नहीं। हाँ माँ, तू एकदम सही है, पर वो सब बात की बात है, अभी तो तू शांत रह, उसे ठीक होते ही हम उसके मायके छोड़ाएंगे। शारदा अशोक की बात से शांत हो गई थी। उधर बेचारी गुंजन से तो ना उसका ससुराल छूटते से छूटा, ना ये ससुराल घर बन सका, और मायका वो तो कब का उसे भूल चुका था। रानी और सुधीर जान गए थे कि बेटी पराया धन होती है, और एक दिन समाज को कोई तगड़ा लाला आकर आपसे वो धन ले जाता है। ऐसे में उनको बार बार इस बात की चिंता करना ठीक नहीं लगा। जी, काफी दिन हो गए हैं गुंजन से बात किए हुए। छोटू भी बोल रहा था कि दीदी ने उसे मना किया था कॉल करने से, वो ठीक तो होगी ना? वो ठीक ना भी हुई तो हम क्या कर लेंगे रानी, ये बता। एक लोअर मिडिल क्लास की यही तो मजबूरी होती है कि बेटी को ससुराल में सुख मिले, इस चीज की गारंटी मांग नहीं सकते, और अगर दुख मिला तो उसे उठाकर घर में वापस नहीं ला सकते। ऐसे में सही यही होता है कि मन में सोच लो, सब बढ़िया है, सब ठीक है, और वो अपने परिवार में है और हम अपने परिवार में। ये तो वही बात है ना जी, आंख बंद किया और अंधेरा, ऐसे लगे जैसे हम किसी को देख ही नहीं रहे हैं, तो कोई हमें भी नहीं देख रहा। सो जाओ अब तुम, मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं बची है अब। रानी और सुधीर वैसे ही सो जाते हैं जैसे गुंजन की किस्मत सो चुकी थी। सुबकती हुई सी अपनी मेहंदी को निहारती सी ये बच्ची आखिर थी कौन? मैं सिया हूँ, एक और बेटी जो ब्याने जा रही है। ये मेरे हाथों की मेहंदी है जो मैंने खुद ने रचाई थी। ये मेरा दुल्हन का जोड़ा है जो मैंने ही पहना है। ये मेरा कन्यादान है जिसे मैं खुद करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है, पर मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जिनके हैं उनमें से कुछ सब कुछ होने पर भी मुझ जैसे ही है। आप मुझे नहीं जानते तो जाकर मेरी कहानी ढूंढिए, खोजिए बालिका वधू की दुनिया में। पर आप गुंजन को तो जानते हैं ना, उसके तो माँ बाप भी थे, मगर इस जगह सुधीर का ऐसा सोचना एकदम गलत था। वो एक डरपोक बाप था जो बेटी को बेटी नहीं जिम्मेदारी वाला बोझ समझ रहा था, जिसे उसने अंधे कुएं में धकेलने के बाद एक बार भी टॉर्च चलाकर ये भी नहीं देखा कि वो तैरना जानती भी है या नहीं, या फिर डूब चुकी है। बल्कि बेटी के माँ बाप का घर तो उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। जब ससुराल भा जाए तो माँ को हंसते हुए बताने आए, और जब ससुराल सताए तो माँ की गोद में सिर रखकर रोने को आ जाए। लेकिन कुछ बाप सोचते हैं कि बेटी घर अगर लौट कर आ गई तो लोग क्या कहेंगे। अरे जब बेटी वहां कुट पिट रही थी, लोग तो तब भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैं तो बस इतना कहूंगी कि बेटी पराई नहीं, बेटी को हमेशा अपने ही कहिए, अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखिए, और जब उसे विदा करें तो ये जरूर कहना कि बेटी तेरे बाप के कंधे इस पूरे समाज से मजबूत है, तो चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ। जब लगे अब नहीं लड़ सकती तो बचपन की तरह इन कांधों पर आकर सिर टिकाना, फिर तेरे बाबा और तू दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। देख लूंगा कौन सताएगा फिर मेरी बेटी को। बस इतना विश्वास अगर बिटिया को मिल जाए ना जिस दिन, तब बेटी का सताई हुई बहू बनकर आत्महत्या करने वाले मामले कम हो जाएंगे। याद रखना, बेटी आपका वह धन है जो खर्चने पर भी दुगना होता चला जाएगा। जा रही हूँ मैं विदा होकर, पर लौटूंगी फिर कभी, जब आप लोग ढूंढेंगे इस बालिका वधू को फिर से। हैप्पी डॉटर्स डे।